हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो बड़े अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। पहला अपडेट होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और दूसरा बड़ा अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। आप एक बार ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और जो भी माइन्यूट से माइन्यूट डाउट आता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। बात करते हैं हमारे पहले अपडेट की तरफ। तो ये है आपका अपडेट, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। टू ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉलेजेस, पटना यूनिवर्सिटी पटना, सारे कॉलेज के प्रिंसिपल को ये लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट है हमारा रिगार्डिंग बीए, बीएससी, बीकॉम एग्जामिनेशन 2021 पार्ट 3, 2 एंड 1। एग्ज़ाम से रिलेटेड ये एक लेटर लिखा गया है बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए। Sir, Madam, with reference to the above mentioned subject, I am directed to inform you that examination section, Patna University is gearing up to conduct the examination of BA, BSc, BCom examination 2021, Part 3 from 27 April, Part 2 from 12th May, and Part 1 yet to be decided. Hence, you are requested to complete the syllabus of aforesaid undergraduate courses as early as possible and also give your opinion, view, suggestion regarding the stipulated date examination latest by 15 मार्च 2021। इसमें कहा गया है कि पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम है वो 27 अप्रैल से, पार्ट 2 का एग्ज़ाम 12 मई से, और पार्ट 1 जहाँ तक मुझे लगता है 20 या 25 मई से स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और इसमें कहा गया है कि टीचर्स को रिक्वेस्ट है कि वो अपना कोर्स टाइमली कंप्लीट करें ताकि हम एग्ज़ामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकें। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो 15 मार्च से पहले हमें इन्फॉर्म करें। ये टीचर्स के लिए कहा जा रहा है कि अगर किसी को कोई इशू आ रहा है रूटीन के साथ तो वो हमें कांटेक्ट करें 15 मई से पहले, 15 मार्च से पहले। तो ये थी हमारी अपडेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आपके भी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर वालों के भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया 20-25 से पहले ही आपके स्टार्ट हो जाने चाहिए एग्ज़ाम। 20-25 मई से होगा आपका, मई में ही। तो प्लीज़ बी अलर्ट अबाउट इट। अब आज जो हमारा मेन टॉपिक है, इस वीडियो जिसके लिए ये वीडियो बनी है स्पेशली, वो है व्हाट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। जो हमारे साथी थे जिन्होंने 12th पास किया, 75% को तो ये पता होगा कि हमें क्या करना है। हमें क्या मतलब बताता हूँ मैं। 25% को पता होगा कि हमें क्या करना है, और 75% जो मेरे भाई बहन थे ये सारे सब्जेक्ट में इक्वल इक्वल थे। 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये भी इनके बराबर ही के नंबर थे। जैसे कि मान लेते हैं किसी का इसमें 70 आया तो इसमें 72, 74, 68 और 69, इस तरह से इनके नंबर थे। ये सारे सब्जेक्ट में लगभग बराबर ही थे। ये कंफ्यूज थे कि मैं मान के चलते हैं जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, तो मैं फ़िज़िक्स के साथ आगे बढ़ूँ, केमिस्ट्री के साथ आगे बढ़ूँ, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी किसके साथ मैं आगे बढ़ूँ। तो ट्रेंड को देखकर इन्होंने बीएससी पकड़ ली या बीकॉम पकड़ ली या फिर और कोई बीबीए, बीए कुछ भी पकड़ लिया। लेकिन अब ये कन्फ्यूजन आपके ग्रेजुएशन के बाद दोबारा आएगी कि अब मैं क्या करूं। फिर आपको दिखाई देगा कि बच्चे जा रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तरफ, तो मैं भी उसी साइड चले जाता हूं। तो क्या आप दूसरों के प्लान्स पर सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको अपने प्लान खुद से बनाने पड़ते हैं, तभी आप उस पर वर्क करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए आपको चाहिए होता है एक्सपोजर, जो मैं आपको इस चैनल पे हमेशा देता रहूँगा। एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपको पता हो कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, तभी तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, और तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। तो इससे क्या होगा कि आप खुद जज कर पाएंगे कि मुझे कौन सी लाइन में जाना है। तो वो चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियोस में देता रहूँगा। तो सबसे पहले आपने एक बार ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली तो इसके बाद आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। आप एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए, जो भी होता है आपका, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, एमकॉम, एमए,
MCA, MBA, MSc सब आप कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चों को बीटेक करने का मन था लेकिन उस टाइम उनके पास पैसे नहीं थे, और MSc करने के बाद हो सकता है आपके पास पैसे आ जाएं, तो आप BSc कर चुके हैं, आपने MSc कर ली, इसके बाद आप कर सकते हैं MTech। और MTech करने के बाद आपके पैकेज लाखों में चली जाती है, लगभग 20-25 लाख आपके ईजिली मिल जाता है अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो। MSc करने के बाद बहुत मुश्किल से 10 से 12 लाख के बीच में आपका पैकेज जाता है। और BSc के बाद, BSc तो आजकल सभी कर रहे हैं, तो फिर आपको उतना पूछ नहीं मिलेगी जब तक आप गोल्ड मेडलिस्ट ना हो। दूसरी चीज़, आप ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, चारों आपके लिए खुले हुए हैं। और ये कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ एक बार आपने अपने पैर जमा लिए तो फिर आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। आप हमारे देश के CDS भी बन सकते हैं। CDS और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, आप सब कुछ इसमें बन सकते हैं एक बार आप अच्छी तरह से डिफेंस फोर्सेस में आ गए तो। और आपका इंटरेस्ट है तभी आप ज्वाइन करें, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ लाइफ, इट्स अ सबसेट ऑफ लाइफ, आई मस्ट से। उसके बाद UPSC आता है। UPSC तो इनडायरेक्टली सबका ही टारगेट होता है, UPSC और स्टेट PCS एग्ज़ाम। स्टेट PCS मतलब वही आपके BPSC और JPSC और UPPSC, RPSC, हर जगह के एग्ज़ाम जो स्टेट PCS कराती है वो हो गए। स्टेट PCS देकर आप प्रोफेसर वगैरह भी बन सकते हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में। आप अपनी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप रेलवेज में आ सकते हैं। रेलवे में भी आप ग्रुप A और ग्रुप B के लिए आ सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। और A और B के लिए आप आ सकते हैं। इसके बाद आप B.Ed करके टीचर बन सकते हैं। आपने एक बार B.Ed कर ली, फिर आप M.Ed चाहें तो M.Ed भी कर सकते हैं, और इसके बाद आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। आप चाहें तो फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं आजकल। फिल्म इंडस्ट्री जो आजकल की सबसे ज़्यादा मतलब ग्रूमिंग इंडस्ट्री है, वीकेंड से आप वहाँ जाके पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, या फिर कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनका ही काम नहीं होता। अगर मान लिया कि आपने ग्रेजुएशन तो ऐसे ही ट्रेंडिंग में जो चल रहा था वो कर ली, अब उसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। आपको गाने लिखने का शौक़ है, आप सॉन्ग राइटर की तरफ ध्यान दें। क्योंकि जो बादशाह है ना, बादशाह हमारा सिविल इंजीनियर है वो, लेकिन अब वो गाने गा रहा है। और गाने में वो कितनी आगे बढ़ गया है, लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं गाने गाऊंगा, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर आज वो इतनी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको भी अपना पैशन सेलेक्ट करना है कि मेरा किस साइड मन लगता है, और जिस साइड आपका मन लगता है उस साइड आप मेहनत डेफिनेटली करेंगे। तो इन 3 साल में आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, मैं और ऐसी करियर एडवाइस देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट होता है आप कमेंट करें।